কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের সাথে আর্জেন্টিনার সম্পর্কের বন্ধন আসলেই কি গভীর হবে, নাকি সম্পর্ক শুরুর আগেই সব শেষ হয়ে যাবে? দুই দেশের সম্পর্ক গভীর হতে আসলে বাধাটা কোথায়? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, क्या बांग्लादेश और अर्जेंटीना के दरमियान जो रिलेशंस की बात हो रही थी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, सियासी तौर पर और इक्तसादी तौर पर, क्या उसी तरह से जो रिलेशन थे वो अब ओपन होने जा रहे हैं, यानी बेहतर ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है बांग्लादेश भी अर्जेंटीना भी, या फिर नहीं? अगर होते हैं तो इससे क्या फ़ायदा बांग्लादेश को ज़्यादा होगा या फिर अर्जेंटीना को होगा? लेकिन इसके ऊपर जो बांग्लादेश के हुकूमत के गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिकली जो एडवाइज़र होते हैं ना, इकोनॉमिक के एडवाइज़र जो अपनी एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वो हुकूमत के जो एडवाइज़र हैं इकोनॉमिक को लेकर के, उन्होंने एडवाइस दी है हुकूमत को बांग्लादेश की। क्या हुकूमत को बताया है, गवर्नमेंट को क्या कुछ कहा है कि अगर हम अर्जेंटीना के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लेते हैं, यानी अगर एम्बेसी ओपन हो जाती है ब्यूनस आयरस में जो कैपिटल है अर्जेंटीना को, उससे हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है, या फिर ज़्यादा फ़ायदा अर्जेंटीना को होने जा रहा है अगर वो ढाका में अपनी एम्बेसी ओपन करते हैं? इसी के ऊपर ये रिपोर्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि किस तरह से जो बांग्लादेश है वो कितना ऊपर है अर्जेंटीना से, यानी अर्जेंटीना से भी बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो बहुत बहुत बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिपोर्ट है, वो कह रही है, ये दुनिया में ये रिपोर्ट वायरल है। लेकिन ये पहले वीडियो देखेंगे, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बांग्लादेश जनाब बहुत बेहतर है अर्जेंटीना से। लेकिन जो एडवाइजर हैं इकोनॉमी के, वो क्या कह रहे हैं, पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया है, तो चैनल को कर दें सबसे पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा और आपका राब्ता यूं ही जुड़ा रहे। और फिर आपने हमारे वीडियो को लाइक भी करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। बढ़ती हैं जी वीडियो की तरफ, पहले वीडियो देखते हैं फिर उसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक। 3, 2, 1 एंड क्यू। বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের আবেগ ছুঁয়েছে দেশটির সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারক মহল পর্যন্ত। বিশ্বকাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশটির প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজ আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের পতাকার ছবিসহ টুইট করে পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এমনকি বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দল দেশে ফেরার পর যে অভাবনীয় সংবর্ধনা পেয়েছে, সেখানেও উঠতে দেখা গেছে বাংলাদেশের পতাকা। প্রেসিডেন্ট আলবার্তো তার টুইটে বলেন, আজ দুই দেশের পতাকা আর্জেন্টিনাতেও উড়ছে, আসুন এ বন্ধন আরও গভীর করি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের সাথে আর্জেন্টিনার সম্পর্কের বন্ধন আসলেই কি গভীর হবে, নাকি সম্পর্ক শুরুর আগেই সব শেষ হয়ে যাবে? দুই দেশের সম্পর্ক গভীর হতে আসলে বাধাটা কোথায়? চলুন এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেই। বাংলাদেশ যেহেতু আর্জেন্টিনাকে ভালোবেসেছে, আর আর্জেন্টিনাও বাংলাদেশের ভালোবাসা গ্রহণ করেছে, এখন বাকি শুধু সংসার করার। কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে, সম্পর্ক দৃঢ় বা আরো গভীর করার সুযোগ আসলে কতটা? সম্পর্ক দৃঢ় করার পথে বাধাই বাকি। সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির বলছেন, সম্পর্ক আরো গভীর করার একমাত্র মাধ্যম যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানো। আর দেশ দুটির মধ্যে এক্ষেত্রে বড় বাধা হল দূরত্ব আর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম থেকে দুই দেশের দূরত্ব কম নয়। আর্জেন্টিনা থেকে এ দূরত্ব 10,564 নটিক্যাল মাইল। এই পথ পাড়ি দিয়ে এক একটি জাহাজ আসতে সময় লাগে 1 মাসের বেশি। তাছাড়া আর্জেন্টিনার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন খুব একটা সুখকর অবস্থায় নেই এবং মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি। ফলে এ মুহূর্তে দেশটির বাজার থেকে বাংলাদেশ কতটা লাভবান হতে পারবে তা নিয়ে আরও ভাবনা চিন্তার সুযোগ আছে, যার ফলে সহসাই প্রশ্ন জাগছে, দুই দেশের সংসার শুরুর আগেই না বিচ্ছেদ ঘটে যায়? বাংলাদেশি কূটনীতিক হুমায়ুন কবির বলেন, সেখানে মিশন খুলতে হলে বাংলাদেশকেও অনেক অর্থ ব্যয় করতে হবে। এটি করার আগে দেখতে হবে যে এতে দেশ কতটা লাভবান হবে। ফুটবলকে কেন্দ্র করে দুদেশের মানুষের মধ্যে ভাবাবেগ তৈরি হলেও পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক কার্যক্রম শুরুর আগে এমন অনেক কিছুই বিবেচনা করতে হবে। आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही शानदार रिपोर्ट थी, किस तरह से इसमें तमाम वो चीज़ें बताई गई हैं
कि अगर बांग्लादेश और अर्जेंटीना के रिलेशंस के बारे में बताया गया कि एम्बेसी ओपन करने से पहले जो आप यूनुस में करने जा रहे हैं आईएस में, और इधर ढाका में, दोनों मुल्क जो अपनी अपनी एम्बेसी ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो इकोनॉमी के एडवाइज़र हैं ना बांग्लादेश के हुकूमत के, वो इस पक्ष में नहीं है, वो इस हक में नहीं है कि भाई आप इतने ज़्यादा पैसा खर्च करें और जाके जनाब ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना में आप अपनी एम्बेसी ओपन कर लेती हैं, लेकिन वहाँ की तो जो इकॉनमी है वो तो बिल्कुल तबाह हुई पड़ी है, यानी अर्जेंटीना की। और उनकी इकॉनमी को देखें, साथ ही साथ वहाँ पर जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि 4 बंदों में से 2 लोग रोटी खा सकते हैं, यानी बेरोज़गारी, गुर्बत वहाँ पर ज़्यादा है, और इकॉनमी उनकी तबाह हो चुकी है तकरीबन। लेकिन अगर बांग्लादेश वहाँ पर जाकर अपनी एम्बेसी ओपन कर लेता है और साथ ही साथ बांग्लादेश अपनी प्रोडक्ट्स बेचना उधर शुरू कर देता है, तो बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होगा, नंबर 1। और नंबर 2, फिर हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा अर्जेंटीना को होगा। अर्जेंटीना को ज़्यादा होगा, अपना ऑयल अगर बेचता है, सोयाबीन बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री हो जाता है, तो उस फ़ायदा कौन उठाएगा ज़्यादा, यानी अर्जेंटीना उठा देगा, कम फ़ायदा पहुंचेगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश की तो इकॉनमी बहुत बेहतर है, बांग्लादेश की तो इकॉनमी बहुत बेहतर है, और बांग्लादेश को फ़ायदा है ब्राज़ील में, और जितनी दूसरी जो अमेरिकन स्टेट्स हैं वहाँ पर बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बांग्लादेश अपनी वहाँ पर एक्सपोर्ट जो भेजता है, लेकिन वो कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो इकॉनमी के एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, शेख हसीना के, वो एक पक्ष जो उनका एक हिस्सा है वो इस चीज़ को लेकर के अग्री नहीं हो रहा कि भाई आप इतनी बड़ी डीलें भी करने जा रहे हो और साथ ही साथ आप जनाब वहाँ पर अपनी एम्बेसी भी ओपन करने जा रहे हो, यानी ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना में, ये ना करें आप। इससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्ट इसके बरअक्स फ़ायदा जो पहुँचने जा रहा है वो अर्जेंटीना को ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी तो बांग्लादेश की तो इकॉनमी बहुत अच्छी है और उनकी इकॉनमी गिरी पड़ी है, और वहाँ पर भूख बहुत ज़्यादा है, श्रीलंका वाले हालात, बैंकक्रप्ट भी हो सकता है वो, जिस तरह से वहाँ पे चल रहे हैं इस वक्त। तो ये कहना है जो इकोनॉमी के एडवाइज़र हैं इस वक्त। लेकिन आपने ये बताना, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में फीडबैक व्यूअर्स आपने ज़रूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए एहसान खान को इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।